देखो देखो कि बात क्या है। आप लोग को कैलकुलेट क्या करना है इसमें, सी बाई आर। एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, जस्ट सी बाई आर आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो देखो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को देखोगे आप, तो इसमें देखो आपके पास क्या है। एक तो ये पहले फीडबैक पाथ और फॉरवर्ड पाथ समझते हैं कि है क्या। तो देखो मैंने फीडबैक पाथ के लिए आप लोग को क्या बताया है, फीडबैक पाथ, ठीक है। तो फीडबैक पाथ के लिए आप लोग को बता रखा है क्या, कि जब आपका कनेक्शन आउटपुट कनेक्शन आपका आउटपुट से मतलब आउटपुट टू इनपुट है, तो वो क्या उस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, फीडबैक पाथ, ठीक है। देखो मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, आउटपुट के साइड में, और एंड पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इनपुट के साइड में। तो देखो अगर आप नीचे वाला पार्ट को देखोगे H1 और H2 को, तो ये कनेक्ट कहाँ से हो रहा है, देखो से, ठीक है। और गया कहाँ तक है, R तक, राइट। तो देखो ये जो पाथ हुआ, ये आपका नीचे वाला क्या हो गया, ये आपका हो गया फीडबैक पाथ, राइट। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। फिर से मैं रिपीट एक बार जस्ट कर देता हूं, जब आपका कनेक्शन आउटपुट यानी कि सी के साइड से आर के साइड में रहेगा, मतलब इसका डायरेक्शन सी से आर की तरफ रहेगा, तो ये कौन सा पाथ हो गया, फीडबैक, फॉरवर्ड पाथ, राइट। तो देखो फॉरवर्ड पाथ का मतलब क्या है, फॉरवर्ड पाथ का क्या मतलब है, जब आपका कनेक्शन इनपुट से आउटपुट की तरफ हो, यानी कि जो सिग्नल का फ्लो आउटपुट रहे, ठीक है। तो देखो ऊपर G1 और G2 है, तो देखो इसका जो फ्लो है सिग्नल का, वो R से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक, कहाँ पे एंड हुआ है, C पे एंड हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक फीडबैक पाथ और फॉरवर्ड पाथ सबको समझ आ गया होगा। फीडबैक पाथ आउटपुट टू इनपुट, ठीक है, और फॉरवर्ड पाथ इनपुट टू आउटपुट, ठीक है। बस फीडबैक मीन्स आउटपुट से इनपुट और फॉरवर्ड इनपुट टू आउटपुट, राइट। सबको क्लियर हो गया होगा ये बात। वैसे मैं तुम लोगों को डाउट पूछने का भी मौका दूंगा, ठीक है। चलता हूँ एक बार पूरा, उसके बाद मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ इसको। अब देखो आप जब इतना कुछ समझ आ गया है, तो अब देखो यहाँ पे आपका, अगर मैं पूछूं कि फीडबैक पाथ कौन कौन सा है, तो जब मतलब मान लो, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, हाँ, इसको मैंने सेक्शन 1 दिया नाम, और इसको नाम दे दिया सेक्शन 2, राइट, क्लियर है। तो अब इसमें देखोगे ना, तो आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो H2 वाला सेक्शन है और H1 वाला सेक्शन है। तो देखो इस सर्किट को आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, नीचे ध्यान से देखना, इस ब्लॉक डायग्राम को देखो ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, ये प्लस यहाँ गया, ये G1 हो गया, ठीक है, ये फिर प्लस, ये प्लस, ये G2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है, और कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो, बस यहाँ समझ आ जाएगा, और अदरवाइज ये तो है ही, दोबारा आप लोग देख सकते हो जितनी मर्जी बार, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे ये देखो H2 जो है, इस G2 में भी फीडबैक जा रहा है, देखो यहाँ से G2, यही H2 H1 वाले साइड में भी जा रहा है, राइट। मतलब H2 को देखो, अगर G2 को भी चाहिए, और इसी सिग्नल, यही सिग्नल आगे भी जा रहा है, मतलब H1 में भी जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको कैसे दिखा सकते हैं, आपका हो गया H2, राइट। दूसरा दिखा सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया H2। आई होप सबको समझ आ गया होगा क्यों लिखा मैंने ऐसा। जस्ट एक बार फिर से देख लो कि बात क्या है। बात ये है कि यहाँ पे देखो H2 जो था G2 में भी फीड कर रहा था, और G1 में भी फीड कर रहा था, तो उस सर्किट है। तो अब देखो ये सर्किट कितना आसान हो गया। देखो अब आसान कैसे हुआ, एक H2 वाला, ठीक है, दूसरा क्लोज लूप कौन सा देख रहा है, ये G1 H1 H2 वाला। तो देखो ध्यान से देखो, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले देखो हम लोग करते क्या है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो इसको अगर मिनिमाइज करोगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर C बाई आर क्लोज पाथ का फॉर्मूला पूछूं, तो फॉर्मूला क्या होगा, G2 बाई 1 प्लस G2 इंटू H2।
तो इस पूरा इतना जो ये ब्लॉक है, इसके जगह पे जस्ट हम एक ब्लॉक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे G1 और ये हो जाएगा G2 बाई 1 प्लस G2 और ये H2। जस्ट एक सेकेंड वेट कर लो थोड़ा सा और, ठीक है। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखो, अब ये H2 ये कैस्केडिंग में, और इस टाइप का तो मैंने बता ही रखा है, जब भी ऐसे रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये रिप्लेस हो जाएगा इनटू, क्लियर है, समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस, राइट। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब देखो फिर इसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ओहो एक सेकेंड मैंने एक गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव फीडबैक है ना। पॉजिटिव फीडबैक के लिए फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक में यहाँ पे फॉर्मूला में होता है आपका माइनस, राइट। तो यहाँ पे जस्ट रिप्लेसमेंट क्या हो रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अदरवाइज सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो हो गया था, जस्ट एक बार इसको रब कर लेने दो। एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है जस्ट। देखो देखो इसके बाद तो सिंपल है, सबको समझ आ भी गया होगा, इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में इससे काफी टफ किया क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। तो देखो अब इसका रिप्लेसमेंट इस तरीके से, तो देखो क्या है, कैस्केडिंग में है, तो इसका सिंपली मल्टी 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस GH2, राइट, क्लियर है। ये कैसे हुआ समझ आया ना, सिंपली कुछ नहीं किया हमने और इससे मल्टीप्लाई किया, ये तो हमने काफी कॉन्सेप्ट भी पढ़ रखा है ना, तो ये तो सबको पता ही होगा। और ये हो गया आपका समिंग ब्लॉक, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, सेमी लिख दिया, अच्छा कोई इशू नहीं है। H1 H2, अब देखो ये तो सिंपल ही हो गया ना। सिंपल कैसे हो गया, ये माइनस हो गया G बाई, मतलब ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल G और ये क्या हो गया H। सिंपली पुट कर दो, फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट एक बार मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो इसका देखो फाइनल, ये G है ये H है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G डिवाइडेड G इंटू, G का वैल्यू कितना है, G1 G2 माइनस G2 H2, फिर हो बाई 1 प्लस G1 G2 1 माइनस G2 इंटू H2, राइट, और ये हो जाएगा H1 H2, क्लियर है। अब तो इसको सॉल्व करना काफी आसान है, ठीक है। जस्ट एक बार मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो ऊपर तो 1 माइनस कितना है, G1 H2, राइट, और G1 G2, नीचे हम लोग क्या एलसीएम लेंगे, तो देखो एलसीएम लेना हो सके आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 था तो इसको हम 1 बाई 1 ले सकते हैं। तो अब एलसीएम में क्या करेंगे, इसका और इसका, ठीक है, ये दोनों पोर्शन का हम लोग मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस G2 H2। देखो सिंपल, आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस टाइप से रहेगा ना, तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, वही हो गया आपका एलसीएम, राइट, ठीक है। अब जो 1 माइनस G2 को इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस G2 इंटू H2 प्लस, और बाकी तो ये तो मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, G1 G2 H1, क्लियर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डायरेक्ट जो आपका फाइनल, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस G2 H2 प्लस G1 G2 H1 H2, यही है आपका आंसर। होप सो सबको समझ आया होगा, राइट।